अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं शाही गुलाब जामुन। एक पाव दूध से हम आपको 2 किलो गुलाब जामुन तैयार कर दिखाएंगे और हम आपसे वो सब राज शेयर करेंगे जो हलवाई आपसे छुपाते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गुलाब जामुन का शीरा तैयार कर लेंगे। और ऐसे आपके घर में कोई भी गिलास हो तो आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। या 3 गिलास पानी डालेंगे पैन में। 3 गिलास पानी चला गया। अब चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है। पानी डाल लेने के बाद 1 पाव हमने चीनी ली है, 250 ग्राम के आसपास है, वो भी हम डाल रहे हैं। साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। 2 चुटकी हम इसमें ज़ाफ़रान डाल रहे हैं। आप फूड कलर भी ले सकते हैं, इसे केसर भी कहते हैं, ज़ाफ़रान भी कहते हैं। हमें शाही गुलाब जामुन बनाने हैं, इसलिए हम केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ज़ाफ़रान का। यहाँ देखें, आपको एक पॉइंट की बात बताती चलो। अगर आपकी चीनी थोड़ी सी ख़राब है या मैल कुचैल वाली है तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 कतरे लेमन जूस के डाल लेंगे। लेकिन यहाँ हमारी सब साफ़ है, चीनी बिल्कुल साफ़ है, कोई इसमें कचरा वगैरह नहीं है। 3 से 4 मिनट अच्छे बॉईल आ गए हैं तो चाश हमारी जो है, यानी शीरा जो गुलाब जामुन का है, वो तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पर करते हैं। 4 अदद ब्रेड की स्लाइस लिए हैं हमने और ये किनारों समेत ही इसी तरह की सिंपल ब्रेड जो हम आम घर में खाते हैं, मैंने मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लिए है। 1 पाव हमने खुश्क दूध लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। ग्राम्स में ये 250 ग्राम है। 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। 2 चाय के चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, उससे हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो हमने ये काट के 2 चाय के चम्मच लिए हैं, फुल भरा हुआ चाय का चम्मच नहीं डालना है। ये भी चला गया इसमें। 6 खाने का चम्मच हमने मैदा लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब हमने मेल्टेड घी ले लिया है, 3 खाने के चम्मच, वो डाल रहे हैं। घी डाल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। ये हमें डो की थिकनेस ऐसे चाहिए और हम सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर रखकर ही डो बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। अब हम उस साइज़ का गुलाब जामुन बनाएंगे जिस साइज़ का आपको चाहिए और इसे गोल गोल ऐसे सेम वैसे ही बना लेंगे जैसे हम मीट बाउल बनाते हैं। ऐसे ही हम सब बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, शाइनी शाइनी सा। ये हमारा लास्ट वाला भी गुलाब जामुन हो गया है। और इस बात का ख्याल रखेंगे, इसे राउंड एंड राउंड इसे दबा दबा के बनाएंगे, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे और ये चेक कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हमने चेक कर लिया है, ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे इनको, ताकि ये सारी साइडों से एक जैसे ही लाल हो जाएं। बस हमें इन्हें अच्छे से ऐसे स्विमिंग करानी है। ये देखें, हमारा खूबसूरत सा कलर आ गया है। हम निकालते जाएंगे। इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि शीरे में जाने के बाद भी ये डार्क हो जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने ये फ्राई किए हैं। जो हमने शीरा बना के रखा था वो गर्म होना चाहिए और हम इसमें 1 बाय 1 डालते जाएंगे। हमने सारे गुलाब जामुन डाल लिए हैं और 15 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। सारे हमने बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं, शीरा भी डाल लिया है
अब हम इस पर गार्निश करेंगे बादाम। अब हम गार्निश करेंगे ज़ाफ़रान यानी केसर। अब हम आपको तोड़कर दिखाते हैं कि ये बने कैसे हैं। ये कितने ज़बरदस्त और जूसी तैयार हुए हैं, ये आप खुद चेक कर सकते हैं हमारे गुलाब जामुन। ज़बरदस्त से हमारे शाही गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।